ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम बैसाख मास की कथाओं का श्रवण करेंगे। हिंदू पंचांग का दूसरा माह बैसाख शुरू हो गया है। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने का अपना विशेष महत्व है। बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान को शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। बैसाख मास ये महीना बहुत ही शुभ होता है। इस मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों से उत्तम सिद्ध किया है। यह मास माता की तरह सब जीवों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। कल्पवृक्ष के समान शिवजी और विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। इस माह में हमें सूर्योदय से पहले उठ लेना चाहिए और फिर सूर्य उदय के समय स्नान करके सभी तीर्थ देवता आदि सबको प्रणाम करना चाहिए। बैसाख माह में जल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जो जल दान करने में भी असमर्थ हो तो वह दूसरों को जल दान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस मास में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि और पितर सभी को तृप्त कर लेता है। इस माह में पानी की इच्छा वाले को पानी, छाया चाहने वाले को छाता और गर्मी से त्रस्त व्यक्तियों के पंखे आदि का भी दान कर सकते हैं। तो आइए प्रिय भक्तजनों, सुनते हैं कथा। प्राचीन काल की बात है। महीरथ नाम का एक विख्यात राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर छोड़कर स्वयं विषय भोग में आसक्त रहता था। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न धन की ओर। धर्म और अर्थ का भी वो कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की पीड़ा में ही लगा रहता था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन बीत गए, तब पुरोहित के मन में विचार आया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोक सकता, वह भी पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता तो पुरोहित निर्दोष हो जाता। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। कश्यप बोले, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और सौंख्य को बढ़ाने वाला होता है। तुमने द्वान के द्वारा सभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु जी की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या, तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। बालाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सभी यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की उताल तरंगों के समान चंचल और अनित्य है, जिसके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है।
सत्य और धर्म ही कुंडल हैं तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस धर्म पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान और न खाने के लिए अन्न और न पानी, न राह खर्च और न राह बताने वाला कोई गुरु। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा। केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घकाल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिसका सारे कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। चैवन और मृत्यु, इनमें व्यसन को कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्गलोक में जाता है। व्यसन व दुख विशेष है, काम से ही उत्पन्न होते हैं। अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने के पर वैभव और भोग स्थिर नहीं रहते, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते जागते और सोते समय भी जिनका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मरने के तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्वक स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपांथी गामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई, बंधु, हाथ पैरों का चलनाना, देशांतर में जाना, शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायक नहीं रह सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से उन्हें पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, विद्वान पुरुषों को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वानों सुहृदयों के पास जाकर प्रसन्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह कर लेना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं।
राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाले महान शत्रु हैं। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उनके अधीन नहीं बोलना चाहिए। अतः विविध पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन इसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका है, उनका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर नहीं हटता। हाय, यह कितने शोक की बात है। पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब भी तुम अपने हित साधनों में लगो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे का कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन और महापाप बताए हैं। उनमें से मनुष्य के द्वारा मन, वचन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें बैसाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार को नाश करता है, उसी प्रकार बैसाख मास पाप रूपी महान अंधकार को हमेशा के लिए नष्ट कर डालता है। इसीलिए तुम विधि पूर्वक बैसाख माह का व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य बैसाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भरण के लिए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज, तुम भी बैसाख माह में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, माँ जने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार से शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अंतकर्म धुल जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आरभी भाव समुद्र में नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोगों का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त कराने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाला है, उसके पाप को दूर भगाने वाला है तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसके दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनके विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म से सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट कर देता है। विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने दुख की बात है कि मुझे मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादनों मुख से फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्मकल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन को कैसा मोह है, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय तथा जिससे पार पाना कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध कराया है। अब उपदेश देकर
मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषत आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझे बैसाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर भी किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपया पूर्वक बिना पूछे ही बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें बैसाख सन्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। उसके बाद पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से बैसाख माह में सन्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में बैसाख सन्नान जैसी विधि उन्होंने देखी, उनका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास को जो जो विधान उन्हें बताए सब उन्होंने आदरपूर्वक सुना। उस नृप श्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ देकर श्री हरि का पूजन किया और नैवेद्य का भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उसके बाद राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने, ये राजा धर्मात्मा है, यो कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान में बिठाकर बैकुंठ में ले गए। बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का अंतर्नाद सुना। कड़ाही में डालकर ओटाए जाने वाले पापियों का रुद्रकंदरन की आवाज़ सुनी। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के करहानों की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपया करें। विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया और जो पापचारी हैं एवं पुण्यहीन हैं, वे तामसिक आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के करने के बाद यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हुए वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कष्ट चुभोए जाते हैं, उनकी आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप व रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल के ओटाए में जाते हैं तो उन पर कभी मुसलों की मार पड़ती है और कभी तपाए हुए लोहे की सिलाओं में डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप, कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक, जहाँ शरपत्र वन है, शिलापात के स्थान जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के, खोलते हुए तेल के, मैदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कूट शालमली नाम के नरक होते हैं।
जहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कितने और छिलने लगते हैं, कितने ही नरक में घोर अंधकार तथा आगों की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातनाओं भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वर में रोते हैं और विलाप करते हैं। हे राजेंद्र, तुमने बैसाख मास में प्रातः स्नान किया, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया। उससे छूटकर बहने ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव करहाना छोड़कर चुप हो गए हैं। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाला भगवान विष्णु के दूतों की उपर्युक्त बात को सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है, जैसे नवीनतन आग की आंच पर पककर पिघल जाता है। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। मैंने इन प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए वेदनाग्रस्त जीवों का शोक को दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ही ये जीव सुखी हुए हैं, तो आप लोग मुझे यही स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप को दूर करके उन्हें आनंदित कर सके, वो सबसे बड़ा परोपकार होता है। संसार में वे संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों के लिए पीड़ा को दूर करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग कर देते हैं। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं और भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया, मनुष्य को उपकार का कोई उत्तम पुण्य नहीं किया, वे परलोक में जाने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार में निंदनीय हैं, दूसरों की बुराई करने वाले और पापी हैं। राजा ने कहा, विष्णुदूत, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप इस संशय का निवारण कीजिए। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान नहीं किए। अपने गुरु की प्रेरणा से बैसाख मास में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान कर तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाला भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति और पूजा की है, बैसाख मास का स्नान किया है। तभी तुम्हारे यह सभी पाप नष्ट हो गए और तुम्हें विष्णु पद प्राप्त हुआ। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान विष्णु के दूतों से विनयपूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं। इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को ले जाए जाए और मैं उनकी जगह नरक में निवास करूँगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की भी विशेष वृद्धि हुई है। तुमने बैसाख मास में जो स्नान, तप, दान, होम और देव पूजा आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल वाले हैं। बैसाख मास में दान करने से, भगवान का पूजन करने से यह सब कामनाओं को प्राप्त कर विष्णु धाम को जाता है। हे वीर, बैसाख मास की पूर्णिमा को
तीर्थ में जाकर जो तुमने सब आदि पुण्य किया है उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने के लिए जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है। इसे देखकर हम लोगों को उत्साह होता है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो तुम बिना विलंब किए उन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यात्रा के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के यो कहने पर राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपने पुण्य को अर्पण किया। बैसाख माह के एक दिन के पुण्य को दान करने से उनका जीवन यम यातना के दुख से मुक्त हो गए और अत्यंत हर्ष के साथ भरकर ये श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ, यह बैसाख माघ पूर्णिमा का महात्म्य यहाँ थोड़े शब्दों में बतलाया। यह धन और यश, वायु, परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतकरण को शुद्ध करने वाला और पाप को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र एवं दोनों का संवाद सुनने और पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कलेशों का भी नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण जी नारायण, तेरी सदा ही जय हो। जय विष्णु जी भगवान, तेरी सदा ही जय हो।